गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग पर सपा विधायक अतुल प्रधान का आरोप है कि जो निर्माण चल रहा है, कई पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए। और आज यहाँ देखिए जो तमाम टीम है, जो तमाम वन विभाग के अफसर हैं, जो चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर हैं, एनके जानू, उन्होंने एक टीम गठित की है जिसमें गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के अधिकारी हैं। और ये देखिए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, बारीकी से जाँच कर रहे हैं और पूरी यहाँ पर जो एक एक बिंदु है उस बिंदु को खंगाला जा रहा है। पूरा ये एक बार आपको मार्ग भी दिखा देता हूँ कि ये मार्ग देखिए कि ये जो पूरा कांवड़ पटरी मार्ग है ये बनाया जा रहा है। और आरोप ये लगाया जा रहा था कि जो नियम कायदे कानून है वो यहाँ पर ताक पर रख दिए गए। जो परमिशन थी वो 20 मीटर चौड़ाई में पेड़ काटने की परमिशन थी, लेकिन इसके बावजूद कई जगह 25 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर तक के जो पेड़ हैं वो काट दिए गए। आखिर ये पेड़ किसके इशारे पर और किसके कहने पर काटे गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अधिकारियों ने जब यहाँ फीता डाला है, यहाँ पर जाँच की है, तो देखिए कई जो पेड़ थे वो बहुत बेशकीमती और काफ़ी पुराने पेड़ थे। वो ना तो रास्ते में रोड़ा बन रहे थे, ना यहाँ पर जो गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग का जो निर्माण किया जा रहा है, ना इसके बीच में कहीं बाधा बन रहे थे। लेकिन यहाँ वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की शय पर एक संगठन बनाकर, एक गिरोह बनाकर यहाँ पर काम किया और कई जगह जो ऐसे पेड़ हैं वो 25 से 30 मीटर दूरी तक भी यहाँ काट दिए गए हैं। कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े सवाल हैं वो ज़रूर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ सब कुछ चलता रहा, लेकिन जो वन विभाग के अधिकारी हैं, जो पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी हैं, आखिर वो क्यों खामोश बैठे रहे। अब सपा विधायक अतुल प्रधान ने शिकायत की और उस शिकायत करने के बाद यहाँ पर जो टीम है वो टीम यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर जांच की। आप ये देखिए किस तरीके से कई जगह जो बड़े पेड़ हैं वो यहाँ पर काट दिए गए हैं। और अब इस मामले में जो जांच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यहाँ पर जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष हैं, वन संरक्षक हैं रमेश चंद्र, वो यहाँ पर आए थे और अभी उन्होंने मीडिया से बात में ये भी कहा है कि हाँ, कई जगह उन्हें खामियां मिली हैं और इन खामियों की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सौंपी जाएगी। हाँ, जो सपा विधायक अतुल प्रधान वो यहाँ पर देखिए लोगों के साथ हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यह मेरठ से लेकर लखनऊ तक इस मामले की जो गूंज है वो कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। और ये देखिए पूरा जो कांवड़ पटरी मार्ग है ये यहाँ पर बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है, लेकिन यहाँ जो तमाम तरह के जो आरोप हैं वो भी लग रहे हैं कि अवैध रूप से पेड़ों का कटान कर दिया गया। कई बड़े और हज़ारों जो पेड़ हैं वो बेवजह यहाँ पर काट दिए गए हैं। तो देखिए कई जगह यहाँ पर अवैध रूप से पेड़ों का कटान किया गया, लेकिन किसी ने कोई रोका टोकी नहीं की। देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक है अतुल प्रधान यहाँ खुद मौके पर पहुँचे थे। तमाम वन विभाग की जो टीम गठित की गई है वो भी यहाँ पर पहुँची थी, उनके अधिकारियों से बाकायदा बातचीत की है। अतुल प्रधान जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो मौके पर स्थिति दिखाई, क्या निकल का ही देखा तभी फीते से आप नाप रहे थे? देखिए, मैंने फीते से इसलिए न पाया कि कंजर्वेटर जो मंडल के अधिकारी हैं वो आज मौके पर आए थे। हम लोग इसलिए मौके पे यहाँ पर आपको भी लेके आए, आपको भी इसलिए मौके पर हम लोग लेके आए और आपको जानकारी इसलिए ज़रूरी थी दिखाना क्योंकि मुख्य चैनल है आपका और राष्ट्रीय चैनल है। जगह जगह पूरे देश के लोग देखेंगे, भारत सरकार के भी लोग देखेंगे किस तरीके से सरकार ढोंग कर रही है। ढोंग में क्यों बोल रहा हूँ, एक तरफ पेड़ लगा रहे हैं छोटे और दूसरी तरफ सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं पेड़ और वन माफिया, लकड़ी माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ इकट्ठा होकर ये कृत्य कर रहा है। तो मैं आप दिखाऊंगा, देखिए दिखा दीजिए कैसे 1 2 3 ये इनके जीते जागते सबूत हैं इनके भ्रष्टाचार के। एक तरफ आप देखिए, उधर की तरफ देखिए सड़क की दूरी 7 मीटर की कुल सड़क बननी है। ओडीआर की सड़क है, जिले की जो एक सड़क बनती है उस तरह की सड़क बननी है और इन लोगों ने 40 मीटर तक पेड़ों को काट दिया। और इतने सागौन के पेड़, शीशम के पेड़, अर्जुन के पेड़ और ना जाने कितनी महंगी लकड़ी इन लोगों ने वन माफिया के साथ मिलकर उस सब लकड़ी को बेच डाला। ये गड्ढे इस बात के गवाह हैं। एक ये दिखा रहे थे आप पेड़, ये वाला दिखा दीजिए। देखिए ये गवाह हैं, ये गवाह है एक एक पेड़ कटा हुआ कि बड़े 100 साल पुराने पेड़ इन लोगों ने काट कर वन माफियाओं के साथ साठगांठ करके करोड़ों रुपए का ये स्कैम किया है। इन लोगों ने जिस तरीके से इंसान जीवन जीता है, सांस चलती है, इसी तरह पेड़ में मानी जाती है। और पेड़ जीवन रक्षक है, जीवनदायक है, जीवन देने का काम पेड़ करता है। और दूसरी तरफ इस सरकार की नाक के नीचे, यहाँ के अधिकारियों की नाक के नीचे
ये माफिया इनके सामने पेड़ काट कर चले गए। पेड़ काट के और जी मुझे एक चीज और दिखा दीजिए, जी। एक बार ये और पेड़ देखना चाहूंगा, तमाम लोग हैं, जरा देखो, हो दिखाइए। जाइए, ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक देखिए कैसे ये जीता जागता सबूत है, ये जीता जागता इनका सबूत है उसका कि किस तरीके से इन लोगों की बानगी भ्रष्टाचार की गवाही ये कटे हुए पेड़ दे रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से कहूंगा कि सरकार इसका संज्ञान तुरंत ले और तुरंत संज्ञान लेकर एनजीटी के केस चल रहा है कोर्ट में, हम लोग भी एनजीटी जाएंगे, लेकिन सरकार इसका संज्ञान ले और तुरंत के तुरंत एफआईआर दर्ज इनके ऊपर होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से टीम आई थी, टीम ने भी माना है कि हाँ वाकई भ्रष्टाचार हुआ है, कई जगह खामियां हैं, नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए? जब हाथरस की घटना हुई मैंने देखी, उस हाथरस की घटना में एक एक पल की खबर मीडिया ने देश और दुनिया को दी, कुछ छिपा नहीं सकता था वो खबर, और इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, कुछ जगह हुई नहीं हुई, लेकिन ये भी आप सुबह से कई घंटे से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज पेड़ों के कटान के इस विषय पर जो एनजीटी में केस चल रहा है आप यहाँ तक आए, कम से कम सच्चाई को देश दुनिया देखे कि इस सरकार के माफिया और अधिकारी मिलकर, वन माफिया और अधिकारी मिलकर किस तरीके से इन लोगों ने पेड़ों को बेचा है। खामियां उन्हें खुद मिल गई अधिकारियों को मौके पे? अब सामने तो दिखाई है, हमारे मडियाई के प्रधान यहाँ पर खड़े हैं, आसपास के चेयरमैन चुनाव लड़े, यहीं के आसपास के ग्रामीण लोग थे, मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बुलाए, गुस्से में थे लोग, ना जाने कितनी बड़ी घटना घट जाती, इसलिए हमने कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जो इनकी बानगी को बता सकें, जो यहाँ पे चीज़ें हुई हैं उनको बता सकें। हम ही पीछे बंजारे हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने जहाँ पेड़ कटे हुए थे जो लगभग 40 से 50 मीटर अंदर तक थे, आपने खुद उसको देखा और पूछा स्थानीय लोगों से किस तरीके से पेड़ इन्होंने चोरी किए। सदन में उठाएंगे मामले को? सदन में उठाएंगे, और अगर मुझे सदन में बैठना पड़ेगा इस बात के लिए, पेड़ों के लिए, तो मैं सदन के बीच में बैठने का काम करूंगा। लेकिन एक बात है, ऐसे कौन लोग हैं कि जो आप देख रहे हैं कि एक सिंडिकेट बना के काम किया गया क्या यहाँ? ये सिंडिकेट बनाकर काम किया है, इसमें जांच जब बड़े स्तर से हो, न्यायिक जांच हो, एनजीटी इसमें अपने बीच के किसी न्यायाधीश को अगर यहाँ पर भेजे और उनकी अध्यक्षता में इसकी पूरे रास्ते की जांच हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सारे कई इसमें सफ़ेद पोश सरकार से जुड़े हुए लोग और कई ऐसे लोग जो ज़मीनों का काम करते हैं, मुझे महसूस होता है कि 2 साल में जो आसपास यहाँ पर बेनामी हुए होंगे उसकी भी मैंने मांग की है कि इस पूरे 112 किलोमीटर पर 2 साल में कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई, इसकी जानकारी विभाग के लोग दें। मैंने बाकायदा लिखित में मांगी है, और जब दूध का दूध पानी का पानी होने का काम करेगा, आप देखिएगा बड़े से बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त मिलेंगे। लग रहा है कि कुछ आप आए हैं यहाँ पे, आपको लग रहा है जिस तरीके से उठाया अगर एक्शन नहीं हुआ? मैं सोचता हूँ कम से कम वो पुरानी एक कहावत है, पुरानी एक कहानी सुनते हैं हम लोग कि कहीं पर आग लगी थी और एक चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी उस आग पर, तो किसी ने कहा, चिड़िया तेरे इस एक बूंद से पानी से क्या आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा, चिड़िया ने, कि मेरी जब भी बात आएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ अतुल प्रधान और उनके साथी खड़े हुए हैं, जब भी बात आएगी पेड़ों की तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति का नाम, जो इन लोगों ने पेड़ काटे हैं या पेड़ बचाने के लिए जब नाम आएगा तो हमारा और इन साथियों का आएगा। लग रहा है बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है कि शायद सैकड़ों करोड़ रुपए की लकड़ी पेड़ इन लोगों ने, इनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, और हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत एफआईआर दर्ज इनके ऊपर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, किस तरीके से बेहद तल्ख तेवरों में नजर आ रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों के संरक्षण में ये काम हुआ है। आज इस जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर जो जांच की है वो कर ली है, कई और जगह भी अभी जांच होनी है, और उसके बाद जो रिपोर्ट बनाकर अफसरों को सौंपी जाएगी तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो लापरवाह हैं और जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आखिर उन पर क्या सख्त एक्शन होता है। नया रोड बन रहा है जी, एक मामला जो लंबे समय से चल रहा है कि यहाँ पर अवैध तरीके से बहुत सारे ऐसे पेड़ काट दिए गए जिन्हें काटने की ज़रूरत नहीं थी। आपने मौके पर बहुत सारा मेजरमेंट भी किया है, क्या पाया आपने और क्या शुरुआती आकलन है? देखिए, यहाँ माननीय विधायक जी ने ये कांवड़ मार्ग जो बन रहा है, इसमें भारत सरकार से जो पेड़ काटने की परमिशन मिली है, उसके क्रम में जो पेड़ों का कटान हो रहा है उसको लेके माननीय विधायक जी ने कुछ बातें उठाई थीं। उसके क्रम में यहाँ आज हम मौके पर आए थे, तो माननीय विधायक जी ने जिन जगहों पर हमें दिखाया वहाँ हमने देखा,
और कुछ 2-3 जगहों पर हमें संदेहास्पद चीज़ मिली है। इसकी हम पूरी छानबीन करा के जो भी स्थिति होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो सर एलिगेशन है वो कितने किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे पेड़ काटने का आरोप लगा है? देखिए, ये तो यहाँ खासकर माननीय विधायक जी ने यही सरधना रेंज में जो मेरठ डिवीज़न के अंतर्गत पेड़ कट रहे हैं उसी की बात उठाई है। बाकी और जगह तो ऐसा कुछ नहीं बताया है, वहाँ भी हम दिखवाएंगे अगर ऐसी कोई बात सर, होगी। आपने जो संदेहास्पद वाली बात कही है, कितनी जगह आपको ऐसा लग रहा है कि जो नियम कायदे कानून है वो ताक पर रखे गए हैं? देखिए, अभी 3 जगह हमने देखा। 3 जगह, एक तो पेड़ वो जो बाहर दिखाया, ठूंठ दिखाया वो है, और बाकी एक जगह और 3 जगह दिखाया है। तीनों जगह जो भी स्थिति है हमने नपवा लिया है। जैसी भी स्थिति होगी, कागज पत्र सब हमारे पास हैं, जो भी निकलेगा कार्रवाई होगी। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रोड है इसमें कितना चौड़ा मेजरमेंट था जिसमें पेड़ काटे जाने चाहिए थे, और ये जो पेड़ कटे हुए मिले हैं ये कितनी दूर मिले हैं? PWD के जेई कहाँ है? देखिए, इसकी मूल स्वीकृति जो थी वो 20 मीटर चौड़ाई की थी। उसके बाद इसमें एक माननीय NGT में PIL हो गई पेड़ों को लेके, हैं। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो वांछित था हमने वहाँ अपना जवाब प्रस्तुत किया, और PWD से जो वांछित था इन लोगों ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। तो बाद में इन्होंने वहाँ एक एश्योरेंस दिया है, चूँकि हम लोगों का भी एक ये आशय है कि कम से कम पेड़ कटें, तो इन्होंने एक एश्योरेंस दिया है कि हम इसको 20 मीटर की जगह कोशिश करेंगे कि 15 मीटर की सीमा में रखें। तो यही चीज़ है। पेड़ जो कटे हैं वो कितनी दूरी तक कटे हैं? पेड़ इन्होंने 31 मई को हाई कोर्ट उसमें माननीय NGT में ये अपना कमिटमेंट दाखिल किया है। उसके पहले जो पेड़ कटे हैं वो 20 मीटर तक कटे हैं, और उसके बाद इन्होंने कोशिश की है कि 14 मीटर की सीमा में हम रहें। जहाँ आपने जांच की आपने कई जगह, वहाँ कितनी दूरी पर मिले हैं? देखिए, वहाँ एक पेड़ तो बाहर मिला, और बाकी हम दिखवाएंगे कि वहाँ कटान कब हुआ है। चूँकि हमारा जो वन निगम का रिकॉर्ड है उसमें सारी चीज़ मेंटेन है। हम डे टू डे उसको मेंटेन कराते हैं कि कौन सा पेड़ किस तारीख में गिरा। अगर 20-30 के पहले का होगा तो नेचुरली वो 20 मीटर की सीमा में आएगा, और 30 के बाद जो कटान हुआ है उसको हम 14-15 मीटर के हिसाब से देखेंगे। थैंक यू सर। ठीक, शुक्रिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।